नमस्कार दोस्तों, आज एक नया सवाल के साथ आपके साथ प्रेजेंट हूँ। तो हम देख लेते हैं सवाल एग्जैक्टली क्या है। द एरिया ऑफ द रीजन सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटीज x means modulus of x minus y less than equal to 1 and then y greater than equal to 0 and the last one is y less than equal to 1। ऐसे सवाल को एग्जैक्टली कैसे सॉल्व किया जाए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मैं बता देता हूँ ये एग्जैक्टली कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं बोर्ड को थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ कि इतने हिस्से में लिखा जाए। तो मॉडुलस ऑफ x, सबसे पहले इनइक्वालिटी लिखा गया मॉडुलस ऑफ x minus y less than equal to 1 and the next one is y greater than equal to 0 and the final one is y less than equal to 1। उसके बाद मैं एक काम कर लेता हूँ, जितने भी इनइक्वालिटी है सबको इक्वालिटी में कन्वर्ट करता हूँ। मॉडुलस ऑफ x minus y equal to 1 and then y is equal to 0 and the next one is y equal to 1। y equal to 0 means x एक्सिस। चलिए इसको हम थोड़ा देर के लिए ओवरलुक करते हैं। x एक्सिस तो हम लोग ऐसे भी ड्रॉ करने वाले हैं। नेक्स्ट मैं ग्राफ पैरेलली ड्रॉ करते हुए जाता हूँ, मतलब साथ साथ ड्रॉ करते हुए जाता हूँ। अगर मैं इस चीज को यहाँ लेफ्ट साइड को मैं x डैश बताऊँ और ये राइट साइड को मैं x बताऊँ, अपर पोर्शन को y बताऊँ और लोअर पोर्शन को y डैश बताऊँ, सेंट्रल पोर्शन इज सपोज ओरिजिन। So y equal to 1 will be represented by a line which is parallel to x axis and it will be above origin। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए सपोज y equal to 1। नेक्स्ट y equal to 0 is again x axis, so no need to draw that again। अब आता है अगला हिस्सा, modulus of x। Modulus of x is sometimes negative and again it is positive for some values of x। अब मैं बता दूं x नेगेटिव कब होता है और पॉजिटिव कब होता है modulus of x। ये दो केस होता है। जब x is less than 0 तो रिजल्ट modulus of x का रिजल्ट आ जाएगा माइनस x, और जब x greater than 0 होता है तब modulus of x प्लस x हो जाएगा। यहाँ बहुत लोग सवाल पूछेंगे कि हमने तो सुना था कि modulus of -5 is 5 और modulus of 5 is again 5। तो मैं बता दूं मॉडुलस और ये एब्सोल्यूट में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस है। ये हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर। सो ये मॉडुलस नहीं है एग्जैक्टली। चलिए कोई नहीं, टॉपिक से बाहर नहीं जाते हैं और पॉइंट में आते हैं। तो इस चीज को अगर मैं माइनस एक्स और प्लस एक्स से रिप्रेजेंट करता हूं तो मुझे दो इक्वेशन मिल जाएगा। कैसा? माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड द नेक्स्ट वन इज लाइक प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, ये हो जाएगा मेरा x बाय -1 प्लस y बाय -1 इक्वल टू 1। ये मेरा एक इक्वेशन आ गया। अगर इसे मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो ये कहीं ना कहीं मुझे मिलने वाला है x बाय 1 प्लस y बाय -1 एंड इट इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा अगला इक्वेशन है। तो मुझे ऑल टुगेदर कितना इक्वेशन मिला? 1 2 3, तीन इक्वेशन मुझे मिल गया। अब इन तीनों इक्वेशन को मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो इसे रिप्रेजेंट करने से पहले मैं बता दूं कि ये क्या होता है। x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1, यही है इंटरसेप्ट फॉर्मेट जो मैं यहाँ बता रहा था। x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। चलिए इसे मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये है ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन। ओके, मैं इसे थोड़ा सा नंबर से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये 3 अगर और ये अगर 4 है तो ये 3 और 4 क्या रिप्रेजेंट करने वाला है? x के साइड 3 रह जाएगा और y के साइड 4 हो जाएगा। अगर ये मेरा x बाय -3 प्लस y बाय 4 होता है तो ये -3 को मुझे लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और 4 को मैं ऊपर साइड रिप्रेजेंट करूंगा और ये हो जाएगा मेरा नया फिगर। ओके, सो ये जो हमने सीखा अभी, इसे हम अभी अपने क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब किस तरीके से हाईलाइट करना है, कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं। सो x बाय -1 प्लस y बाय -1 दैट इज नेगेटिव ऑफ x एंड द नेगेटिव ऑफ y। सो लेट अस ड्रॉ इट। तो ये मुझे ग्राफ मिल गया। अगले वाले में क्या है? x by 1 plus y by -1। -1 is the common point in this case also and this will give positive 1। चलिए इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो मेरा स्टेबिलिटी उतना सही नहीं है, इसलिए मुझे लाइन एग्जैक्टली लाइन के हिसाब मैंने नहीं ड्रॉ कर पाया। चलिए कोई नहीं, उसे ओवरलुक कर लेते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट फिगर है। अब मुझे क्या मिला? इतना डिस्टेंस मुझे यहाँ पे y equal to 1 मिला था। अगला x by -1 plus y by -1 that is this one -1 and this -1। so this is -x minus y equal to -1। sorry it is not -1, it is -x minus y equal to 1। ये अगला वाला 1 था। अब मैं नेक्स्ट वाला इक्वेशन लिख देता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? x minus y equal to 1। so this is x minus y equal to 1। मैं इसे लिख के रख देता हूँ। ये हमें हेल्प करेगा अगला फर्दर कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करने के लिए। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी ग्राफ ड्रॉ किया जाए, ग्राफ के साथ साथ इक्वेशन को लिखते जाए। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा इंपैक्ट दिखने को मिलता है सॉल्यूशन में। चलिए अब नेक्स्ट आता है, हमें ये क्वेश्चन सिलेक्ट करना है कि एग्जैक्टली कौन सा एरिया, कौन सा सेक्शन का, कौन सा रीजन का एरिया एग्जैक्टली हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ओके, द नेक्स्ट पार्ट दैट इज y is less than equal to y is less than equal to 1। ये अब हमारा पहला इनइक्वालिटी था। तो दिस इज y is less than equal to 1, so this will go under the line। and the next part, next इनइक्वालिटी क्या था अपना? -x minus y is less than 1 and the next one is x minus y is less than 1।
अगर ये हम चेक करते हैं x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू अगर 0 यहाँ पे पुट कर दिया जाए, क्योंकि हम कुछ भी चीज ओरिजिन के साथ ही कंपेयर करते हैं, अगर हम ओरिजिन का कोऑर्डिनेट यहाँ पे पुट करते हैं तो रिजल्ट हमें मिलने वाला है 0 लेस देन 1। इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? दिस इज करेक्ट, 0 इज लेस देन 1 ओनली। सो हमें ये देखना है कि x माइनस y इक्वल टू 1 ये कौन सा लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस वन। तो करेक्ट है मतलब ये हिस्सा मुझे फिर से सेट करना पड़ेगा, लेकिन इस बार ये निचला हिस्सा भी आ जाएगा, ये निचला हिस्सा भी आ जाएगा, लेकिन उसके नीचे मुझे ड्रॉ नहीं करना, टुवर्ड्स द ओरिजिन रिप्रेजेंट करना था, तो अपर पार्ट ही रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज x माइनस y लेस देन 1, दिस वन। सो ये करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा? 0 माइनस 0 लेस देन 1, दैट इज 0 इज अगेन लेस देन 1। इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? सो द आंसर इज करेक्ट। सो यहां पे भी हमें क्या मिलने वाला है? ये हिस्सा इस लाइन के लिए हमें टुवर्ड्स द ओरिजिन मिल गया। तो हमें कहीं ना कहीं क्या मिला? एक ट्रायंगल मिल गया जो हम सेट कर रखे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो ओवरलुक हमने किया था y greater than equal to 0, वही एक बड़ा रोल प्ले कर देगा। वो कैसे? y is greater than equal to 0 means y should be above x axis, so the lower part of the figure should be avoided. We should avoid this lower section. इस पोर्शन को अवॉइड किया जाएगा। अब ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। एग्जैक्टली क्या होगा यहाँ पे ये हमें देखना है। तो हमें इस पोर्शन पे कितना लेंथ मिला था? ये हमने देखा था कि y इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख के रख देता हूँ। ओके, मुझे अभी ये दो अननोन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, चलिए देख लेते हैं। दिस पॉइंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू 1 एंड देन माइनस x माइनस y इक्वल टू 1। सो हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट? चलिए y इक्वल टू 1 को वहां पे पुट कर दिया जाए। अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है यहाँ पे? माइनस x माइनस 1 equal to 1, that is minus x equal to 2, or we can say that x is equal to minus 2. So this distance is somewhere 2 whole, क्योंकि कोऑर्डिनेट मुझे नेगेटिव मिला था। कोऑर्डिनेट का मतलब ये नहीं होता कि लेंथ भी नेगेटिव हो जाए, सो लेंथ शुड बी पॉजिटिव 2। सो अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैलकुलेट करेंगे। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? This is the intersection of y equal to 1 and x minus y equal to 1. So this will give x minus 1 equal to 1, that is x equal to 2. So the new distance is again 2. तो क्या मिल गया हमें? एक ट्रेपेजियम मिल गया। ऐसा फिगर एक है जहां ये लेंथ मतलब हाइट जो है ये 1 यूनिट है। अगेन द बेस ऑफ द पार्ट इज 4 यूनिट। व्हाट अबाउट दिस अपर पोर्शन? इसका भी हमें लेंथ कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि अगर इस पोर्शन का लेंथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते तो एरिया नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है? 1/2 into height into sum of parallel sides. Okay, we have the height now. We have one of the parallel sides, that is 4, and then we must calculate the other parallel side. Okay, let's check. तो ये लेंथ मुझे कैलकुलेट करना है। ये लेंथ कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट का जरूरत होगा। तो जब हम कोऑर्डिनेट प्लॉट कर रहे थे तो हमने देखा था कि ये x by -1 था, मतलब कहीं ना कहीं ये हिस्सा 1 है। The next part is again x by 1, so this is again 1. So ultimately we have the parallel side as 2. So अब हमारे पास सब फिगर है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और रिजल्ट निकाल देंगे। हाइट इज 1 एंड देन द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सो दिस इज 2 + 4, दैट इज 6. सो 2 3s are 6. अल्टीमेटली द आंसर इज 3. एंड दिस इज ऑल फॉर द सॉल्यूशन, मींस फॉर द क्वेश्चन। ऐसा ही वीडियो अगर और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इतने कष्ट के बाद भी अगर इस वीडियो को ऐसा ही छोड़ दे तो जाया नहीं जाएगा। जरूर इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।